औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत किला से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे और फाइनली H1 डे वन और उसके अलावा H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि आप फ्री में कैसे हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा आज इंडिया का आज़ादी का दिन है और हमारी सपोर्ट टीम की तरफ से जितने भी हमारे इंडियन कम्युनिटी है सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। इसके अलावा गाइस, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट के ऊपर आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। एडवांस कोर्स बैच नंबर 3 स्टार्ट और इनरोलमेंट स्टार्ट है, जो कि सितंबर में इंशाल्लाह उसका आगाज होगा। अच्छा गाइज, सबसे पहले जी आज के टर्निंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इससे पहले देखते हैं कि आज कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। सीपीआई का डाटा कल था, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रही। आज के दिन भी कोर सेल और रिटेल सेल्स का डाटा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो आज देखते हैं कि ये किस तरह का आता है। आज है 15 अगस्त, थर्सडे का दिन। 4:30 पे एक जो एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा और रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। इसके अलावा बाकी जो है ना वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। तो आज के दिन भी मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं गाइस। तो सबसे टर्निंग पॉइंट जो है ना वो 2449.3 है आज का टर्निंग पॉइंट। और आपको अच्छी तरह पता है जब मार्केट इसे ऊपर होती है तो हम बाइंग को प्रेफर करते हैं। और बाइंग जो है ना उसका पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो गाइस रिजेक्शन लाइन है। यहाँ पे एक रिजेक्शन लाइन जो कि 2460 का एरिया बन सकता है। यहाँ पे आपने 50% अपनी बाइंग बुक करनी है और बाकी को चलते रहना। नेक्स्ट जो है ना वो 2469 और फाइनली अपर लेयर जो है ना वो 2474 का एरिया है। अगर कैंडल इससे नीचे जाके क्लोज होती है तो आपने ये जो टॉप वीक बनी है यानी 2454 से एसएल रख के आपने क्या करना है, सेल करना है। और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2440 का, यानी 100 पिप्स की रिजेक्शन लाइन है। और यहाँ से मार्केट पुल बैक हो सकती है और अगर यहाँ अगेन मार्केट ड्रॉप होती है तो फिर 2431 का एरिया और लोअर जो एंड है वो 2450 का एरिया बन सकता है, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट की रेंज हो सकती है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 2470 और 2420 के दरम्यान में रह सकती है, ठीक है जी। डीएक्सवाई की अगर हम बात करते हैं जनाब, डेली की H4 चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो H4 चार्ट में अगर आप देखें तो अभी ये कैंडल्स अपसाइड की तरफ जा रही है। और ये एक गैप है सेल का जो कि काफी पहले क्रिएट हुआ था। और ये फिल हो सकता है और अगर ये दोबारा से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है तो ये इनवर्स कप एंड हैंडल्स बनेगा। और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। इसके अलावा अगर डीएक्सवाई की डेली की बात करें तो डेली में इस वक्त मार्केट सपोर्ट के ऊपर खड़ी है, नीचे से रिजेक्शन सेकंड टाइम हो चुकी है। और अगर ये वाली कैंडल्स जो है ना आज के दिन 103 पॉइंट से ऊपर अबव क्लोज होती है, यानी 103.2 से अबव क्लोज होती है तो नेक्स्ट मार्केट जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 103.5 और 104 रहेगी, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट, चूंकि मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन बना रही है और अगेन जो लोअर लो है वो 102.1 है, इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट मार्केट 101.5 की तरफ जा सकती है, ठीक है। चले
डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम आगाज करते हैं सिल्वर का। सिल्वर का ट्रेंड सेल है, मार्केट 27.6 का सीपी आज स्पॉट कर चुकी है। मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल जो है ना वो कल इसका डाटा नेगेटिव आने की वजह से क्रैश कर रहा है और ये मजीद नीचे गिर सकता है। इसकी सबसे पहली बाइंग 75 है और दूसरी बाइंग जो 71 है, इससे पहले बाइंग काफी ज्यादा खतरनाक रहेगी। 76.3 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो मार्केट इसे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और ये जितनी मूव है इसका रीटेस्ट भी बनता है 75, ठीक है। तो ये भी जहन में रखें। इसके अलावा अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, ट्रेंड इसका बुलिश है, लेकिन मार्केट सीपी से नीचे है 1.28332। तो अगर इससे नीचे क्लोजिंग है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अलावा यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट काफी ज्यादा बुल हुई है। और आज इसका जो सीपी है वो गाइस 1.10 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। बिटकॉइन जो है ना जिसका ट्रेंड बुलिश हो चुका है, और अब मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड कर रही है, ठीक है। तकरीबन 8 अगस्त से लेके अभी तक मार्केट रेंज बाउंड ही है, और 58,632 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट ऊपर है तो बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जीबीपी यूएसडी का अगर हम बात करते हैं, तो जीबीपी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट 147.1 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के दिन, H1 की स्टोरी, उसके ऊपर आपने बड़ी तवज्जो के साथ बात को समझना है। कल भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट जो है ना वो सेल होती है और 2455 से नीचे जाके क्लोजिंग देती है, तो आप कम अज कम 100 पिप्स की सेल तो कर ही सकते हैं। तो कल की आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेम इसी तरीके से मार्केट ने किया और हमने कल 2480 से सेल दी थी, जो कि ऑल टीपीस ओके हुए, ठीक है। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं मार्केट का जो इस टाइम लास्ट लोअर लो था वो 2455 था, और मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ गई और एक नया लोअर लो लगा दिया। और नया लोअर लो जो है ना वो 2438.1 है। यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश इनगल्फिंग भी बनाई है और जिसका रीटेस्ट भी हुआ और अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ मूव की है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये एरो भी बताऊं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट लोअर लो था, मार्केट ने ब्रेक किया और एक नया लोअर लो लगाया। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक बुलिश इनगल्फिंग बनी, जिसका रीटेस्ट हुआ और फिर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हुई। अब यहाँ पे देखने वाली सिचुएशन ये है कि ये जो लास्ट लोअर लो हुआ था ये एक आप रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहली तो बात है कि शायद मार्केट इस जगह जाए और यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, ओके। अगर सीपी से नीचे गिरती है तो फिर तो इधर से ही गिर जाएगी, लेकिन अगला जो पॉइंट है वो जहन में रखें, 2454 का एरिया पॉइंट 3 एग्जैक्ट। मार्केट इसको टच तो नहीं कर पाई लेकिन कर सकती है, और अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर 50% से सेल हो सकती है 2459.2। नहीं तो 60% जो इसका लेवल बनता है 2464.2। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर इसको ब्रेक करके आप साइड चला गया तो देन आप एक स्ट्रॉन्ग सेल ले सकते हैं। फर्स्ट सेल ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 72 और 76 के दरमियान में है, ठीक है। लेकिन गाइस याद रखिएगा ये जो रीटेस्ट के एरिया ये सिर्फ सेल के स्कैल्पिंग के तौर पे काम होंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्या करें। अगर मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो जाती है तो मार्केट को आने दें सेल की तरफ, आप सेल ले सकते हैं और चूंकि सीपीबी और प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बाइंग ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि 2430 और 26 के दरमियान में है। यहाँ से आप बाइंग ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब अगेन मार्केट इधर आए और H1 बुलिश क्लोज हो, देन आप जो है इसके रीटेस्ट के ऊपर बाइंग ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे नहीं वापस होता तो देन आप सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, जो कि 2410 और 2406 के दरमियान में है, ठीक है जी। बल्कि 2414 और 2410 के दरमियान में, ठीक है। तो ये है आज का H1 स्टोरी, जहां से आप सेल और बाय को प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम डेली गोल्ड की डेली की बात करते हो तो आप देखें मार्केट हायर हाई की एक ट्रिपल टॉप बनाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन हुई। मैंने कल भी ये कल के एरो लगा हुआ है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। अगर इसने अपर क्लोजिंग की तो आप 2504 की तरफ जा सकती है। तो मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई और एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग देखने को मिली। अब हम देखते ये हैं कि मार्केट का जो अबव है, अगर 2400 यानी 2473 से अबव डेली की क्लोजिंग होती है तो देन एक नया हाई लगा सकती है मार्केट। लेकिन यहाँ से चूंकि इतनी बड़ी डाउन फॉल हुआ,
गिरी मार्केट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ना वो 2400, 2464 और 2466 से सेल हो सकता है। ठीक है, लोअर जो यहाँ पे अगर आप गैप देखें तो 2418 और 2418 की 18 और 8 के दरमियान में डेली का एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो हो सकता है मार्केट रिजेक्ट होकर इस एरिया की तरफ भी आए, और अगर इस जरिए इसके नीचे क्लोजिंग देती है, यानी 2411 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो देन मार्केट जो है ना वो अगेन 2350 की तरफ जा सकती है। ठीक है जी। H4 के लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं। कल के दिन मैंने ये रखा हुआ है ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये कल की हमारी रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 थी। एग्जैक्टली मार्केट देखें इस एरिया को टेस्ट करती है और वापस पुल बैक करती है, एक जबरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग सेलिंग देती है। और मैंने इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं, अगर हम पीछे जाए तो मैंने ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रा की थी कि मार्केट इससे नीचे ना आए तो आप बाइंग में रहिएगा। तो एक जबरदस्त बाइंग प्रॉफिट मिला, और यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम रेंज किया। और मैंने ये बताया था कि मार्केट अगेन अगर इस एरिया में रहती है तो ये एक बार नीचे 61% का जो और फेयर वैल्यू गैप दोनों उठा सकते हैं। तो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को भी पिन किया और 61% भी रिट्रेसमेंट कर दिया, जो कि 2444 का एरिया बनता है। अब देखना, चूंकि इतना बड़ा फॉल हुआ, तो ऑफ कोर्स आप इसका रीटेस्ट अगर हम अप्लाई करें तो ये जोन बनता है, ये लेवल्स बनते हैं जो कि आपके सामने है। ये सबसे पहला है 2453, ये टच हो चुका है। दूसरा है 2458 और तीसरा है 2463। ये H4 के जो है ना वो रिट्रेसमेंट एरियाज बनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से अगर हम बात करते हैं अपर मार्केट जाती है तो कौन कौन सी रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। पहली रेजिस्टेंस है 2459 का एरिया। यहाँ से M15 पे बेरिश इनगल्फिंग देख के सेल में आ सकते हो, अदरवाइज बाइंग प्रॉफिट यहाँ पे कुछ बुक कर सकते हो। अगर ऊपर सस्टेन करती है तो 2480, और फाइनली एक जो हमने साइकोलॉजी लेवल्स बनाया हुआ है 96 और 2500 का। इसके अलावा मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो पहली जो सपोर्ट रहेगी, 1 मिनट ये मैंने चेंज करना था गाइस, ये मैं चेंज करता हूँ। तो गाइज मैंने ये लेवल्स चेंज कर लिए हैं। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ से आती है तो पहली यानी अपसाइड की तरफ जाए, और ये एरिया 2463 से रिटेस्ट हो, वापस आए और पहली सपोर्ट हिट करे 2438, और यहाँ से अगर बुलिश इंगल्फिंग मिलती है तो बाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट आपने बाइंग 2419 के एरिया से करनी है। ये 2420 भी कर सकते हो, इस एरिया से भी कर सकते हो। और फाइनली अगर इससे नीचे गिरती है तो फाइनली आपके पास 2390 और 94 का एक लेवल्स है। तो आई होप कि ये लेवल भी आज के दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को गौर से देखने का बेहद शुक्रिया। आपका सपोर्ट और मोहब्बतों भरे जो कमेंट होते हैं उनका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।